राम के नाम पर लूट मची है। नहीं वो ये यार तो नहीं, तो राम के नाम की लूट, राम के नाम पर लूट नहीं होती। मौर्या न बनो, मौर्या न बनो। ऐसी रंग दो रंगुना छूटे, ऐसी रंग दो रंगुना छूटे, अरे धोबी धोबे चाहे सारी ओ मैरिया। पुराने समय पे पैसा नहीं था पर प्रेम था जी। अब पैसा तो है मगर प्रेम फीका है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर हैं। त्रिवेणी संगम का नाम जब जिक्र में आता है तो अपने आप धर्म का आने लगता है। त्रिवेणी संगम की बात करें तो यह सिर्फ 3 नदियों का संगम नहीं है दोस्तों, यह उन संतों का संगम है, उन महात्माओं का संगम है जिनकी तपस्थली रही है। ऐसी स्थिति में इस बार महाकुंभ का प्रायोजन हो रहा है और महाकुंभ में तरह तरह के देवी देवताओं के साथ तरह तरह के संतों का आगमन प्रयागराज की रेती पर हो गया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए एक सखी हैं जो वृंदावन से चलकर प्रयागराज की रेती पर पहुंची हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, किस संप्रदाय से यह बिलोंग करती हैं, पूरा इनसे बात करते हुए जानने का काम करते हैं। पहले अपना परिचय बताएं। वृंदावन धाम जी, वृंदावन धाम जी और नंदगाम, वृंदावन धाम और नंदगाम बरसाना मेरा गांव। नाम क्या है आपका? सखी किशोरी सखी किशोरी जी। सखी किशोरी, काफ़ी आपका नाम ही जब किशोरी है तो काफ़ी क्या कुछ कहना चाहिए? तो मैं सखी संप्रदाय से हूँ, मैं सखी संप्रदाय से हूँ और भगवान कृष्ण के रंग में रंगी हुई हूँ। जी जी। संसार फीकी लगे, भगवान कृष्ण को नाम मीठो लगे। भगवान कृष्ण के राम राम उनके रम गई है पूरी तरह से। हाँ जी जी जी। भगवान के नाम में कहा है कि श्याम पिया मेरी रंग दो चुनरिया, ऐसी रंग दो रंग ना छूटे, और धोबी धोबे चाहे सारी उमरिया। कहा है अरे श्याम पिया मेरी रंग दो चुनरिया, अरे कृष्ण पिया मेरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दो चुनरिया, हरिना रंगियो मेरी लाल ना रंगियो, हरी ना रंगियो मोरी लाल नहीं रंगियो, अपने रंग मेरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दो रंगुना छूटे, ऐसी रंग दो रंगुना छूटे, अरे धोबी धोबे चाहे सारी ओ मैरिया, धोबी धोबे चाहे सारी ओ मैरिया, श्याम पिया मेरी रंग दो चुनरिया, अरे या ना मिले तो मोल मंगाए दे, या ना मिले तो मोल मंगाए दे, अरे प्रयागराज में लगी रही बजरिया, इलाहाबाद मेरे लगी रही बजरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, अरे चंद्र सखी भजी बाल कृष्ण से, चंद्र सखी भजी बाल कृष्ण से, निज चरणों की दे खबरिया, निज चरणों की दे खबरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे। बोल वृंदावन कृष्ण बलराज जी महाराज की। माता जी, इसमें जो प्रयागराज का माहौल है वह राम और श्याम के रंग में ही रंगा दिख रहा है। पूरा जो यहाँ का वातावरण है, हर तरफ आपको रंग बिरंगी चीजें ही देखने को मिल रही हैं। तो क्या कुछ आप लोगों को, क्या पहली बार आपका यहाँ पे आगमन हुआ है? 5वीं बार। 5वीं बार जी जी। महाकुंभ 5वीं। तो उन महाकुंभ के अपेक्षा जो इस बार का महाकुंभ प्रायोजित हो रहा है, क्या कुछ अलग आपको लग रहा है? हाँ, बात भैया सब पैसा का ही खेल है जी। किसी समय पे पुराने समय पे पैसा नहीं था पर प्रेम था जी। अब पैसा तो है मगर प्रेम फीका है। धन तो वर्षा हो रही लेकिन प्रेम फीका पड़ रहा है जी जी। तो इसलिए ये संसार है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हरी घड़ी आनंद ही आनंद है। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि यह आपका 5वां महाकुंभ है जी। सनातन धर्म में महाकुंभ कितना महत्व रखता है माता जी, अपने शब्दों में बताएं।
देखो महाकुंभ तो यही है, कहा है कि जिसने महाकुंभ कर लियो बाने अमृत कुंड में स्नान कर लियो। जी जी जी। तो फिर तो भैया दुख सुख जीवन मरण भोग सब कर्म न को, दुख सुख जीवन मरण भोग सब कर्म न को। अच्छे कर्म है, अच्छे विचार हैं तो भाई बैकुंठ है, और भाई कर्म ही अच्छे नहीं है तो सब कृपा राधा रानी की है। कहा करेंगी कैसो करेंगी बोलने की इच्छा है गंगा मैया की। यानी आप कितना भी भक्ति भजन कर ले, अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आपको पुण्य की प्राप्ति भी नहीं होगी, नहीं चाहे होगी। आप तीन तीर्थ यात्रा किसी भी यात्रा का आप भ्रमण कर लें। जब तो कहा है कितने छिप गए पाप कमा ले कौन लोग दबकेगो, और बाई सूरत है ना बस आबे चोरे में पटकेगो, कर्म तो संग नहीं छोड़ेगो। जी जी। हाँ जी। तो इसलिए कुछ कर्म कुछ धर्म सब एक साथ चलेगो, कर्म के साथ धर्म को साथ ले चलना पड़ता है। जी 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 जी। हाँ तो जी। महाकुंभ का और क्या कुछ माता जी कहना चाहेंगे? तो महाकुंभ में तो भाई महापुरुषों के दर्शन है, गंगा को स्नान है, ये बैकुंठ चल जाने की ये निशानी है। निशान है जी। और एक माता जी एक और सवाल है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस महाकुंभ को पूरी डिजिटल तरीके से प्रदर्शित करने का जो आह्वान किया है, क्या उस तरह की यहाँ पर कुछ छवि देखने को मिल रहे, कुछ चित्र देखने को मिल रहा है अलग? हमें तो भाई गंगा के स्नान में रहे, संतों के दर्शन में रहे, हम तो सब चीज। यानी आपका कुल मिलाकर आस्था ही सब कुछ है? हाँ जी। बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं? नहीं नहीं, महापुरुषों के दर्शन में रहे, जो हमें तो ये जैसे बाग में फुलवारी खिली है, ये फुलवारी फूल खिले। जी 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 जी। और बताएं जो तीर्थ में चल के आयो है, गंगा में चल के आयो, वो संत है। हम भेष से संत नहीं कहा जाता है। कोई चाहे पेंट शर्ट पहने, कुर्ता धोती पहने, या सलवार सूट पहने, चाहे साड़ी पहने, मगर जो तीर्थों में आया है वो संतई स्वरूप कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संतई स्वरूप। जो उसका भाव अच्छा है, विचार अच्छे, जब तो वही तो चल के आयो है। लेकिन भाव विचार अच्छे नहीं है तो कहा है तो भेष पहनने से बैकुंठ नहीं जाते। वो कहिए भेष तो कालने में नहीं पहरो, सो हनुमान जी ने एक घूसा में बैठा दियो। भोजन करोगे नहीं तुम? हमारा ही भोजन कर लो। तो दोस्तों प्रयागराज में इसमें भक्ति के राग में सभी लोग रंगे हुए हैं और सभी संप्रदाय के लोग प्रयागराज की रेती पर पहुंच गए हैं। हर धर्म के लोग प्रयागराज की रेती पर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी स्थिति में अभी हमारे साथ बात करने के लिए सखी थी और उनके द्वारा बताया गया कि वह लगातार 5वें कुंभ में इस बार पहुंची है। हमारे साथ बात करने के एक महाराज जी, आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी महाकुंभ के बारे में कुछ जानने का काम करते हैं। जी महाराज, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है स्वामी गंगा सागर परमहंस। मैं योगीराज देवराहा बाबा का और नीम करोली बाबा का शिष्य हूँ। जी, कहाँ से आगमन हुआ है? मैं मुंबई में रहता हूँ, जुहू में। मेरे जन्मभूमि है चित्रकूट धाम। जी, इस बार महाकुंभ प्रयागराज की रेती पर आयोजित हो रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे महाकुंभ आयोजित हो चुके हैं, तो यह आप पहली बार पहुंचे हैं या इसके पहले? नहीं, मैं 5वां महाकुंभ है। 5वां महाकुंभ आपका भी है? जी। तो जो अन्य महाकुंभ आयोजित हुए थे उस महाकुंभ की अपेक्षा इस बार का महाकुंभ क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला? इसमें कुंभ तो कुंभ है, लेकिन इसमें सोने में जैसे सुहागा। जी हाँ, ये इसमें जो है ना तो प्रशासन की किसी तरह की कोई कमी है, लापरवाही है, ना जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ है। इतना बड़ा आयोजन 40 से 50 करोड़, उससे भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं। इतना अनुमान है कि 40 से 50 करोड़ आएंगे और 170 देशों से लोग आ रहे हैं। और ये 144 साल बाद ये कुंभ पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 144 12 साल के जब 12 कुंभ पड़ जाते, हाँ, तब ये कुंभ पड़ता है। जी। और इसमें जो लोग आएंगे, देखिए इसमें कुछ एक दो अराजक तत्व आ सकते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। सूर्य के सामने तारागणों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, बहुत अनंत तारे रहते हैं आसमान में। इसने सूर्य है और सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं, सारे तारे। इसलिए योगी जी का जो शासन है, योगी जी के शासन को कोई नहीं पा सकता है। योगी जी बिल्कुल राजा भरत की तरह शासन कर रहे हैं और जब तक रहेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी, में बता रहा हूँ, भविष्यवाणी भी करता हूँ, भविष्यवक्ता हूँ, तो जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे तो ऐसा न शासक पहले हुआ है ना आगे होगा इनके जैसा। और इसके बाद जब प्रधानमंत्री बनेंगे ये
29 में बनते हैं या अगले 5 साल वाले में 29 के बाद 34 में जब भी चुनाव होंगे तो 29 में पहले बनेंगे या तो नहीं बनते हैं तो 34 में निश्चित बन जाएंगे प्रधानमंत्री। 34 में मुख्यमंत्री जो वर्तमान है वह प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। हाँ। चलिए ठीक। आप के द्वारा बताया जा रहा है कि आप यह लगातार 5वीं बार प्रयागराज की रेती पर महाकुंभ में शामिल हुए हैं, तो महाकुंभ महाराज जी है क्या? महाकुंभ सनातन धर्म में कितना महत्व रखता है? महाकुंभ कुंभ माने होता है घड़ा जी। तो जब मंथन हुआ जी जी। तो मंथन में जो विष निकला जो अमृत निकला जी। तो पहले विष निकलता है, जब हम गड्ढा खोदते हैं पानी के लिए तो पहले कंकड़ पत्थर मिट्टी निकलती है जी। फिर जब अमृत निकला तो अमृत के लिए जब बांटा जाने लगा तो उसमें घुस कर करके वो दैत्य लोग भी बैठ गए अमृत पान करने के लिए जी। देवताओं के बीच में। तो वो लेकर के भगवान भागे हैं, तो जहाँ जहाँ गिरा 4 जगहों पर, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और यहाँ तीर्थराज प्रयाग में, तो वहाँ कुंभ पड़ता है। यहाँ का महत्व तो इसलिए है कि गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है। तो इसके कारण इसका ज़्यादा, और भगवान राम यहाँ आए थे, यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, यहाँ पर भगवान आए हैं। भगवान राम जब जा रहे थे 14 वर्ष के वनवास में, बिल्कुल चित्रकूट ले। हाँ जी जी। वाल्मीकि जी से पूछा है भगवान ने जी जी। कि मैं कहाँ निवास करूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं इस सृष्टि में, चराचर जगत में, ब्रह्मांड में आप कहाँ नहीं हैं, तो मैं बताऊं कि आप यहाँ निवास। तो भगवान हंसे मुस्कुराए और उनसे बोले कि मेरा ये अर्थ नहीं है पूछने का। तो बोला फिर चित्रकूट गिरि करहु निवासु अतः तुम्हारा सब भांति सुबासु, आप चित्रकूट में निवास करिए। भगवान बोले चित्रकूट में आप निवास करिए। वाल्मीकि जी ने बताया दुनिया में बहुत सी लूट मगर एक राम नाम सी लूट नहीं, और दुनिया में बहुत सी फूट मगर एक भाई जैसी फूट नहीं, और दुनिया में बहुत से जूट मगर एक जटा जूट सो जूट नहीं, और दुनिया में बहुत से कूट मगर एक चित्रकूट सा। महाराज जी इसी संदर्भ में बहुत सारे ऐसे भी सुनने को मिलते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो राम के नाम पर लूट मची है? नहीं वो ये अर्थ नहीं, तो राम के नाम की लूट, राम के नाम पर लूट नहीं होते। मौर्य न बनो, मौर्य न बनो। नहीं सकारात्मक और विचार और नकारात्मक दोनों विचारधारा हैं। परमात्मा के प्रति कुछ लोगों का निगेटिविटी भी है सोचने की, कुछ सकारात्मक भी सोचते हैं। अच्छा, सकारात्मकता क्या है? जिसके हृदय में सत्य है और जिसने धर्म को धारण कर लिया है उसका सोच सकारात्मक रहेगी। ये निश्चित है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्मी प्राणी मात्र की रक्षा करता है और धर्म ही सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना, धर्म ही सत्य है। और हम सब लोगों को धर्म के प्रति, सत्य सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए और हृदय में स्थापित करके और परम आनंद का अनुभव करना चाहिए। बस यही सब संतों का समागम है और हरि कथा है, उसी का मूल सार है। तो दोस्तों अभी हम प्रयागराज के संगम पर हैं और यहाँ पर महाकुंभ में तरह तरह के संत, तरह तरह के विद्वान, तरह तरह के तपस्वी प्रयागराज की रेती पर पहुँच रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक भक्ति साधना आराधना की अब बयार बहती हुई आपको सुनाई देगी। दोस्तों महाकुंभ के विभिन्न वर्क अपडेट पाने के लिए, विभिन्न तस्वीरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रयागराज में जो भी महाकुंभ के दौरान देखने को मिले उसे आसानी तक आप तो लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकें। फिलहाल दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।